नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास में शिव जी की एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव की अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। किसी गाँव में एक उमा नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके 5 भाई थे। वो सभी अपनी बहन से बड़े थे। उमा सबसे छोटी थी। उसकी उम्र भी 5 वर्ष की थी। वह भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज मंदिर में जल चढ़ाती थी। उसके भाई पूजा का सामान लाने में उसकी मदद करते थे। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। उसके सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। धीरे धीरे करके उमा बड़ी होती गई और विवाह के योग हो गई। एक दिन सभी भाई आपस में बात कर रहे थे कि अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है और बहन भी विवाह के योग हो गई है। अब इतनी कमाई से कुछ नहीं होगा, तो चलो हम सब मिलकर नौकरी करने के लिए शहर चलते हैं। अब घर में उसकी भाभियां, उनके बच्चे और उमा ही रहते थे। सावन का महीना आ गया तो उमा भगवान शिव की नियम पूर्वक पूजा करती और सावन के सोमवार का व्रत भी रखती थी। लेकिन उमा का पूजा पाठ करना उसकी भाभियों को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चारों आपस में बातें करती कि ये सारा दिन बस पूजा ही करती रहती है, कोई काम वाम नहीं करती। चलो इससे कुछ काम करने के लिए कहते हैं। एक दिन चारों भाभियां अपनी ननद के पास गईं और बोली कि तुम सारा दिन बस पूजा पाठ में लगी रहती हो। अब पूजा पाठ छोड़ो और कुछ काम करो, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। उमा ने कहा, मैं शिव जी की पूजा नहीं छोड़ूंगी। उस दिन भाभियों ने उमा को कुछ खाने को नहीं दिया। उमा पूरे दिन भूखी रही और भगवान शिव के नाम का जाप करती रही। लेकिन छोटी भाभी को यह सब बुरा लग रहा था। वो रात में सबके सोने के बाद अपना खाना उमा के पास ले गई और बोली, ननद जी चलो खाना खा लो, मेरे होते हुए आप भूखी नहीं सो सकती। उमा खाना खाकर सो गई। सुबह जब उमा उठी तो उसकी चारों भाभियों ने कहा, जाओ जंगल में जाकर खाना बनाने के लिए लकड़ी लेकर आओ, लेकिन ध्यान रखना बिना कुल्हाड़ी और बिना रस्सी के ही तुम्हें लकड़ी लानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। भाभियों ने उसे जंगल भेज दिया और उसे पूजा भी नहीं करने दी। उमा जंगल में गई और लकड़ियों को तोड़कर इकट्ठा कर लिया। अब बिना रस्सी के इन्हें कैसे बांधूं, यह सोचते सोचते उमा रोने लगी। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब उमा ने सारी बात भगवान शिव को बताई। तब भगवान शिव ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शिव जी ने अपने नाक से कहा कि तुम रस्सी बनकर लकड़ियों में लिपट जाओ, लेकिन ध्यान रहे कि तुम किसी को भी दिखाई ना दो। तब नाग देवता रस्सी बनकर लकड़ियों से लिपट गए। उमा लकड़ियों का गट्ठर लेकर अपने घर आ गई और लकड़ी एक तरफ रख दी। नाग देवता वापस लौट गए। उमा ने भाभियों से कहा, भाभी मैं लकड़ी ले आई हूँ। तो भाभियों ने पूछा, किसी से बांध कर तो नहीं लाई ना? उमा बोली, नहीं मैं ऐसे ही लाई हूँ। भाभियां देखने गईं तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उमा बोली, भाभी अब तो खाना मिलेगा ना? तो भाभियों ने कहा, हाँ खा लो खाना। उमा बोली, भाभी पहले मैं नहा लेती हूँ क्योंकि जंगल में बहुत गंदगी थी। ऐसा कहकर उमा नहाने चली गई और चुपचाप लोटे में जल लेकर शिव मंदिर में जल चढ़ाने निकल गई और भगवान शिव से बोली, हे भगवान अभी मेरे पास तुम्हें चढ़ाने को सिर्फ जल है। जब मेरे भैया आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह से पूजा करूंगी। जल चढ़ाकर उमा चुपचाप घर आकर खाना खाकर सो गई। अगली सुबह भाभियों ने उसे फिर से पूजा नहीं करने दी और बोली, जाओ ये धान कूटो और साफ करो, आज खीर बनानी है, लेकिन ध्यान रहे बिना ओखली के ही कूटकर साफ करना है और एक भी चावल कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें आज भी खाना नहीं मिलेगा। उमा धान लेकर बाहर बैठ गई और रोने लगी। तो भगवान शिव फिर से प्रकट हुए और बोले, क्या हुआ बेटी? तो उमा ने सारी बात शिव जी को बताई। तब शिव जी बोले, कोई बात नहीं, तुम रो मत। शिव जी की कृपा से वहाँ बहुत सारी चिड़िया आ गईं और कुछ ही समय में चावल साफ हो गए। लेकिन उसमें से एक चिड़िया चावल का एक दाना छुपाकर ले गई। लड़की जब चावल लेकर घर आई तो भाभियां बोली, इसमें चावल कम है, बताओ चावल कहाँ गया, नहीं तो तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। लड़की ने कहा, भाभी चावल इतने ही थे। तो भाभियां बोली, नहीं चावल का एक दाना कम है, जाओ लेकर आओ। उमा बाहर बैठकर रोने लगी। तो भगवान शिव फिर से आए और बोले, बेटी अब क्या हुआ? उमा बोली, उसमें से चावल का एक दाना कम है, अगर चावल नहीं मिला तो भाभियां मुझे खाना नहीं देंगी। भगवान शिव ने अपने नाग को आज्ञा दी
कि तुम उन चिड़ियों के पास जाकर चावल का दाना लेकर आओ। भगवान शिव की आज्ञा से नाग देवता चिड़ियों के पास जाकर बोले, तुम में से एक दाना चावल का किसने चुराया है, बताओ, नहीं तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। तब डर के मारे उस चिड़िया ने आगे आकर चावल का दाना नाग देवता को दे दिया। नाग देवता चावल लेकर भगवान शिव के पास आए। शिव जी ने वह चावल उमा को दे दिया। तब उमा ने वह चावल का दाना अपनी भाभियों को दिया। भाभियां रोज इसी तरह से उमा को सताने लगी और उसे पूजा नहीं करने देती। फिर एक दिन सावन का सोमवार आया तो उमा ने व्रत रखा, लेकिन भाभियों को जब ये पता चला तो उन्होंने उसे एक काला कंबल दे दिया और बोली, जाओ इसे धोकर लाओ, और हाँ, ध्यान रहे कि ये काला नहीं रहना चाहिए, इसे ठीक से साफ करना। लड़की कंबल लेकर कुएं पर गई और वहीं बैठकर रोने लगी। सावन का महीना था, रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था, इसीलिए छुट्टी लेकर उसके भाई घर आ रहे थे। जब भाइयों ने अपनी बहन के रोने की आवाज सुनी तो उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों रो रही हो? तब बहन ने सारी बात अपने भाइयों को बताई कि जब से आप लोग शहर गए हो तब से भाभियां मुझे बहुत परेशान करती हैं, खाना भी नहीं देती। आज मुझे ये कंबल दिया है और कहा है कि ये काला नहीं रहना चाहिए। भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ। सभी भाई अपनी बहन को बाहर खड़ा करके अंदर गए और अपनी बहन को बुलाने लगे। तो चारों भाभियों ने कहा, तुम्हारी बहन अंदर है, पूजा कर रही है। आजकल वह बहुत घमंडी हो गई है, किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। यह सुनकर भाइयों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी बहन को अंदर बुलाया। बहन को देखकर भाभियां बहुत शर्मिंदा हुईं और उमा से माफी मांगने लगी। कुछ समय के बाद भाइयों ने एक योग वर देखकर उमा का विवाह कर दिया। उसका पति भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। अब दोनों पति पत्नी भगवान शिव की पूजा करने लगे। भगवान शिव की कृपा से उमा का जीवन खुशियों से भर गया। अब उसे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बोलो भोलेनाथ की जय, बोलो माता पार्वती की जय।